अगर आप शरीर की दबी हुई नसों की समस्या से परेशान हैं, हाथ पैरों में सुन्नपन आता है, नसों की कमजोरी की वजह से आपको उठने बैठने में तकलीफ होती है, जगह जगह दर्द रहने लग गया है, मांसपेशियों की कमजोरी है। क्योंकि जब नसों की कमजोरी होती है तब हमें इतना दर्द रहता है शरीर के हर अलग अलग हिस्से में कि हमारा काम करना या चलना फिरना तक दुर्भर हो जाता है। इसके अलावा नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आपके शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं आपको आती हैं। तो आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसे मात्र एक हफ्ता अगर आप ले लेते हैं तो इससे आपकी नसों का ब्लॉकेज भी खुलेगा, आपको डायबिटीज में भी काफी आराम मिलेगा, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, लीवर और किडनी की सफाई भी होगी और आपको बेहद लाभ मिलेंगे। ये आपको 3 दिन में ही असर करना शुरू कर देगा, लेकिन एक हफ्ते तक लीजिएगा, इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। चलिए जान लेते हैं किस तरीके से आपने ये नुस्खा बनाकर तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे किसी को फायदा मिले। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसे मात्र 2 चीज़ों से बनाकर आप तैयार करेंगे। मात्र पानी के साथ आपने इस एक चीज़ को मिला देना है और इससे आपका ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसे लगातार 1 हफ्ते तक यूज़ कीजिएगा। इससे आपका शरीर पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगा, सारी नसों का ब्लॉकेज खुल जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नसों में ब्लॉकेज आने के कारण क्या क्या होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल या मसाले वाला खाना खाते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी नसों में ब्लॉकेज आता है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने शरीर में किसी वेग को रोकते हैं, चाहे वो आपको बाथरूम जाना हो उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, सोच जाना हो आपको, छींक आ रही हो आपको, या आपको जो है किसी भी तरह का ऐसा वेग है जो कि नेचुरल है, उसको आप रोकने का प्रयास करते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में जो है दिक्कतें आने लगती हैं, नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में किसी भी तरह का अगर नेचुरल वेग है, प्रकृति के द्वारा दिया गया वेग है, तो उसे रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नेचुरल तरीके से उसको होने दें ताकि वो आपके शरीर में समस्या पैदा ना करे। नसों में ब्लॉकेज आता है तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी होने लगती है, हमारे हाथ पैरों में सुन्नपन रहने लगता है, जगह जगह से नीली नीली नसें हमें दिखने लग जाती हैं और किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। हाथ पैरों में इतना दर्द रहने लगता है कि चलना फिरना उठना बैठना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे किसी को पैरों में वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है तो इसका मेन कारण होता है लंबे समय तक चलते रहना या लंबे समय तक एक जगह पर खड़े रहना। ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है। अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसके लिए आप दिन भर खड़े रहते हैं या चलते रहते हैं तो थोड़ा समय दे करके 10 या 15 मिनट के लिए बैठ ज़रूर जाएं। इससे आपकी नसों को आराम मिलता है, वो स्टिफ नहीं होती हैं और आपकी ये नसें जो है बाहर की तरफ दिखना नहीं शुरू करती, यानी कि आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप अपने शरीर की मालिश नहीं करते हैं, अभ्यंग नहीं करते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में ब्लॉकेज आता है, क्योंकि शरीर की मालिश करने से हमारे शरीर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी नसें हैं, सब खुल जाती हैं। तो नसों की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मालिश नहीं करते हैं तो इससे भी धीरे धीरे करके रुकावटें आने लगती हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हफ्ते में 1 या 2 बार अपने शरीर की मालिश भी ज़रूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। देखिए, इस नुस्खे को या तो आप जो है 1 हफ्ते का बनाकर तैयार करेंगे या 15 दिन का बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए आपने या तो 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए बनाना है तो 8 लहसुन की ताजी कलियां लेनी है, और 15 दिन के लिए बनाना है तो 15 लहसुन की ताजी कलियां लेनी है। एक बात का ध्यान रखें कि घर पर सूखी हुई लहसुन अगर पड़ी है, पुरानी है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी ताजी आपको लहसुन चाहिए जिसमें अच्छा रस हो, यानी कि उसका जो उसका जूस होता है वो उसके अंदर अवेलेबल हो, वो सूखा ना हो, तभी ये आपको फ़ायदा करेगी। आप सभी जानते हैं कि लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जब हम इसे लेते हैं तो ये हमारे शरीर से सूजन को, दर्द को, ब्लॉकेज को ख़त्म करती है। लेकिन इसे लेने का सही तरीका लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं कि हम लहसुन लेते हैं, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में दर्द बना हुआ है। इसका रीज़न है कि जब आप इतने सारे मसालों के साथ बनाकर उसको खाते हैं तो वो आपके शरीर को फ़ायदा नहीं करती है। उसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो इतना ज़्यादा पकने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और फिर आपको उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ज़रूरी है कि लहसुन को सही तरीके से लिया जाए। इसके लिए कई सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप पानी के साथ लेंगे, लेकिन कैसे,
चलिए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ताजी लहसुन लेनी है। आपको 8 दिन का बनाना है, 10 दिन का या 15 दिन का, उसके हिसाब से कलियां साफ सुथरी निकाल लीजिएगा, छील कर साफ कर लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, 250 ml आपने पानी लेना है, ताज़ा नॉर्मल पानी आपने लेना है। उसे किसी कांच की शीशी में आप भर लीजिएगा। कांच की शीशी में भरने के बाद जो लहसुन की कलियां आपने ली हैं, इन्हें एक कली के 2 हिस्से कीजिएगा, यानी कि 2 टुकड़ों में एक कली को काट लीजिएगा। उसके बाद इस पानी के जो हमने भर के रखा है बोतल में, उसके अंदर इन लहसुन की कलियों को डाल दीजिएगा, ढक्कन लगा दीजिए और उसके बाद 1 से 2 बार इस तरीके से हिला करके आप फ्रिज में जहां पानी स्टोर करते हैं उस जगह पर रख दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर ठंड रहती है तो किचन काउंटर पर ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिज में स्टोर करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब तक जो है पानी के साथ मिलकर लहसुन फर्मेंट नहीं हो जाता ये पानी, तब तक के लिए हमें इसे सेफ रखना है ताकि पानी खराब ना हो। इसके लिए हम फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर ठंड रहती है तो आप इसे किचन काउंटर पर भी रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसे लगभग 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करना है, पर फ्रीजर में स्टोर नहीं करना है। जहां पानी की बोतल रखी जाती है, जो फ्रिज का गेट होता है, जो दरवाजा उसके अंदर, वहां पर आपने इसको स्टोर करना है। 3 दिन के बाद आप इस पानी को लेना शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि 3 दिन के अंदर पानी ठीक से फर्मेंट नहीं हुआ है तो इसे आप 5 से 7 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 से 5 दिन में ये पानी अच्छे से फर्मेंट हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए इसमें से आपने 5 से 7 ml पानी निकाल लेना है और इतना पानी निकाल करके आपने जो है उसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर का 100 ml पानी मिला लेना है। इस पानी को मिलाने के बाद आपने इसी पानी में से, जिसमें हमने लहसुन रखी थी, 2 टुकड़े यानी कि 1 कली लहसुन की जिसके हमने 2 टुकड़े किए थे, उसको भी साथ में निकाल लेना है। पहले आप लहसुन को चबाकर खाएंगे और उसके बाद ऊपर से इसी पानी को पिएंगे जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपका 5-7 ml ये फर्मेंट किया हुआ लहसुन का पानी होगा, जिसमें 100 ml नॉर्मल पानी होगा। इस पानी को आपने ऊपर से पी लेना है और ऐसा आपने सुबह खाली पेट करना है। अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो लहसुन को पहले चबाकर खाएं और पानी पिएं, और अगर आप चबाकर नहीं खा सकते हैं, आपको नहीं सही लगता है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। तो आप 5-7 ml पानी लें, नॉर्मल पानी के साथ मिलाएं और उसको सुबह खाली पेट पी लें। जितने दिन का आपने इस पानी को बना करके तैयार किया है, उतने दिन तक धीरे धीरे करके इस पानी को खत्म करें। 5-5, 7-7 ml या 10-10 ml भी ले सकते हैं। आप इस पानी को लेना शुरू करें। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस पानी को ले रहे होंगे उस समय पर बादी वाली चीज़ें, फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक या पैकेट वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है। उड़द की दाल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, दही आपको नहीं खाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपका नसों का जो ब्लॉकेज है वो आसानी से खुल सके। आपकी जो डाइट है वो भी एक तरीके से इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी पर, दूसरा आपको ये नुस्खा असर करेगा जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे और आपके शरीर का जो भी ब्लॉकेज है वो बहुत आसानी से खुल जाता है। इसके अलावा शरीर की मालिश करें तिल के तेल से, इससे भी आपको बेहद लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इनमें से किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।